हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रजामंडल। तो प्रजामंडल के अंतर्गत हम प्रजामंडल से संबंधित किन किन व्यक्तियों ने सहयोग प्रदान किया, कौन कौन स्थापना करता थे, ये हम देखने वाले हैं। कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की ट्रिक है, नगर निगम में सेठ जी पन्ना बेच रहे हैं। नगर निगम में सेठ जी पन्ना बेचते हैं या पन्ना बेच रहे हैं। तो नगर निगम में सेठ जी पन्ना बेचते हैं। नगर निगम में देखिए, सेठ जी कहाँ रहते हैं? गांव में तो रहेंगे नहीं, ढाणे वगैरह तो रहेंगे नहीं। सेठ लोग कहाँ रहते हैं? निगम में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं, निगम में रहते हैं सेठ लोग, है ना। सेठ लोग निगम में रहते हैं और सेठ लोग हैं तो छोटी मोटी चीज तो बेचेंगे नहीं, पन्ना बेचेंगे जो कि महंगा होता है। तो नगर निगम में सेठ जी पन्ना बेच रहे हैं या पन्ना बेचते हैं। नगर निगम में सेठ जी पन्ना बेचते हैं। तो निगम से हो गया भंवरलाल निगम, सेठ से हो गया कन्हैयालाल सेठिया और पन्ना से हो गया पन्नालाल त्रिवेदी। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की ट्रिक है, नगर निगम में सेठ जी पन्ना बेचते हैं। नगर निगम में सेठ जी पन्ना बेचते हैं। तो निगम से हो गया भंवरलाल निगम, सेठ से हो गया कन्हैयालाल सेठिया और पन्ना से हो गया पन्नालाल त्रिवेदी। और देखिए, अब ये कैसे याद रहेगा कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की ट्रिक है ना। नगर निगम में सेठ जी पन्ना बेच रहे हैं, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब ये कैसे याद रहेगा कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की ट्रिक है? तो देखिए, सेठ लोग ही पन्ना बेचने में कुशल होते हैं, हर कोई पन्ना नहीं बेच सकता, है ना। सेठ लोग ही पन्ना बेचने में बड़े कुशल होते हैं। सेठ जी हैं वो पन्ना बेचने में बड़े ही कुशल होते हैं। सेठ लोग तो वैसे भी बहुत ही कुशल होते हैं, इसमें ये हमें कोई शंका नहीं है ना। कुशल होते हैं, सेठ लोग बड़े ही कुशल होते हैं। नगर वो भी निगम में पन्ना बेचना, ये सेठ लोग ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सेठ लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो सेठ लोग हैं वो बहुत ही कुशल होते हैं, बहुत ही कुशल होते हैं। सेठ लोग ही पन्ना बेच सकते हैं। तो नगर निगम में सेठ जी पन्ना बेच रहे हैं और पन्ना बेच कौन सकता है? जो बहुत ही कुशल होता है वही पन्ना बेच सकता है। तो भंवरलाल निगम, कन्हैयालाल सेठिया, पन्नालाल त्रिवेदी। अगर अब क्वेश्चन आता है, देखिए, कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो देखिए, किशनगढ़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। अब देखिए, कुशल कौन थे? तो कुशल कौन होते हैं? सेठ लोग कुशल होते हैं, तो सेठ यानी कुशलगढ़ प्रजामंडल। अब देखिए, कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल देखें तो कोटा से हम देखें तो कोटा प्रजामंडल में हम देखें, कोटा क्या नाम आ रहा है? कोटा। और कोटा किसको मिलता है? कोटा किसको मिलता है? जो सबसे भिन्न होते हैं, जो अभिन्न होते हैं, जो सबसे अलग होते हैं, जो सबसे भिन्न होते हैं, उन्हें ही कोटा मिलता है ना। कोटा मिलता है जो सबसे अभिन्न होते हैं, है ना, उसी को ही कोटा मिलता है ना। और जब कोटा जो सबसे अभिन्न होते हैं उन्हीं को ही कोटा मिलता है। और कोटा किसकी वजह से मिलता है? शंभू जी की दया से मिलता है। भगवान शंभू की दया होती है तभी कोटा मिलता है ना। वो अभिन्न लोग होते हैं, उनको भी कोटा तब मिलता है जब भगवान शंभू की दया होती है, शंभू जी की दया होती है। शंभू दयाल है सक्सेना, तभी उनके तन को सुख मिलता है ना। और कोटा मिलता है क्योंकि वो मित्र होते हैं। मित्र लोगों को कोटा मिलता है, जो सबसे भिन्न होते हैं उनको कोटा मिलता है। तो कोटा प्रजामंडल अभिन्न हरि, तन सुखलाल मित्तल और शंभू दयाल सक्सेना। कोटा है वो उनके मित्रों को ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप चले गए लाओ को हमें भी कोटा दो, अरे आपको कोटा नहीं मिलेगा, आपको कोटा नहीं मिलेगा। जो मित्र लोग हैं, जो सबसे भिन्न लोग हैं, जो अभिन्न है ना, जो अभिन्न है वो सबसे भिन्न है,
उन्हीं को ही कोटा मिलता है। और कोटा किसकी वजह से मिलता है? शंभू जी की दया से कोटा मिलता है। वो भी शंभू जी की दया, उनके मित्रों को ही कोटा मिलता है ना। मित्रों को ही कोटा मिलता है। और मित्रों को भी कोटा किसकी वजह से? शंभू जी की दया से कोटा मिलता है ना। तो कोटा किसको मिलता है? उनकी मित्रों को ही कोटा मिलेगा, है ना। हर किसी को तो कोटा देगी नहीं। आप कोटा लेने चले जाओगे कि हमें भी कोटा दो, तो आपको कोटा नहीं मिलेगा, सिर्फ उनके मित्रों को ही कोटा मिलेगा। मित्तल, तनसुखलाल मित्तल। और कोटा आपको तो पता है, जो अभिन्न, जो भिन्न होते हैं, भिन्न लोग होते हैं ना, उन्हीं को ही कोटा मिलता है। हर किसी को तो कोटा मिलता नहीं है, हर किसी को कोटा मिलता नहीं है। जो अभिन्न होते हैं उन्हीं को ही कोटा मिलता है, जो सबसे भिन्न होते हैं उन्हीं को ही कोटा मिलता है। तो अभिन्न हरि, तनसुखलाल मित्तल और शंभू दयाल सक्सेना। शंभू जी की दया से जो भिन्न लोग होते हैं, जो उनके जो मित्र होते हैं, उन्हीं को ही कोटा मिलता है, हर किसी को कोटा नहीं मिलता है। अगला देखिए, शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल में हम देखे शाह यानी शाही लोग। जो शाही लोग होते हैं, जिसके पास लक्ष्मी जी होती है, जिसके पास लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी जी की कृपा होती है, जो शाही लोग होते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा गरीब लोगों पर तो होती नहीं है, शाही लोग होते हैं उन्हीं पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। तो शाहपुरा प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, तो शाहपुरा प्रजामंडल लक्ष्मी जी की कृपा होती है। और शाही लोग क्या पीते हैं? रम पीते हैं, रम, रम पीते हैं। हम तो पानी पीते हैं भाई, हम तो पानी पीते हैं, लस्सी पीते हैं, हम तो दही पीते हैं, दूध पीते हैं। लेकिन शाही लोग क्या करते हैं? शाही लोग तो रम पीते हैं, रम। तो रमेश चंद्र ओझा, तो शाही लोग क्या करते हैं? रम पीते हैं, रम, रमेश चंद्र ओझा। और शाही लोग रम पीते हैं, अर्थात शाही लोग ही रम पी सकते हैं, क्योंकि उनके पास लक्ष्मी जी होती है। कन, उनके पास कन, उनके कन लक्ष्मी होती है, कांत कन। तो लक्ष्मी होती है उनके पास, वो कोठियों में रहते हैं, तभी तो उनके पास वे कोठियां होते हैं, है ना। तो लक्ष्मी जी होती हैं उनके पास, लक्ष्मी जी होती है ना उनके पास, तभी तो उनके पास कोठियां होती है भाई। लक्ष्मी जी होती है तभी तो उनके पास कोठियां होती है। और शाही लोग कहते हैं कि ला दूं, ला दूं, या शाही लोग से सब कहते हैं कि ला दे, ला दे, ला दे, है ना। ला दे, ला दे, ला, अरे दे, ला दे, अरे ला दे। शाही लोग को सब कहते हैं कि ला दे, ला दे, ला दे। तो ला दे, ला दे। अब वो दे तो देते हैं, लेकिन ब्याज भी लेते हैं, व्यास ब्याज, व्यास ब्याज, व्यास ब्याज, ब्याज भी लेते हैं वो ऊपर से। और जो शाही लोग होते हैं उसके पास गौ होती हैं, गायों का कुल होता है उनके पास, और बार इतनी सारी गाय रखते हैं शाही लोग। तो शाही लोग है ना, वो उनके पास गायों का कुल होता है, गो कुल, गायों का कुल होता है, वो गाय रखते हैं। हम तो सफेद गाय रखते हैं भाई, हम तो काली गाय रखते हैं, हम सफेद और काली गाय रखते हैं। लेकिन वो तो गो रखते हैं, वो भी लाल लाल, गोकुल लाल गो रखते हैं, लाल 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 गाय रखते हैं ना। और वो कहते रहते हैं ला दूं, ला दूं, ला दूं। लोग भी उनसे कहते रहते हैं, शाही लोगों से। हम गरीब लोगों से कौन कहेगा कि ला दे, ला दे। शाही लोग होते हैं उनसे कहते हैं सब ला दे, ला दे, दे दे, ला, ला दे। तो ला दे, ला दे, वो दे तो देते हैं, लेकिन वो ब्याज भी लेते हैं, ब्याज 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 में ब्याज की सामदारी है। तो शाहपुरा प्रजमंडल जो शाही लोग होते हैं वो रम पीते हैं, क्योंकि उसके पास लक्ष्मी होती है, कोठियों में तो रहते हैं, तभी तो उनके पास कोठियां होती है शाही लोगों के पास, आपने देखा होगा। तो रमेश चंद्र ओझा, लक्ष्मीकांत कोटिया, गोकुलाल असावा और लादोराम व्यास। अब है मेवाड़ प्रजामंडल। अब मेवाड़ प्रजामंडल में हम देखें मेव, जो मेव जाति होती है, आपने मेव जाति देखी होगी, मेव जाति आपने देखी होगी। वो कहाँ रहती है मेव जाति? लाल कोठियों में रहती है। कहाँ रहती है? लाल कोठी में रहती है। ऐसा नहीं वो उसके पास कोई काली कोठी होती है, उसके पास कोई सफेद कोठी होती है, हरी कोठी होती है,
ऐसा नहीं है। मेव कहाँ रहती है? मेव तो लाल कोठी में रहती है। मेव कहाँ रहती है? लाल कोठी में रहती है, रम पीती रहती है, रम पीती रहती है, रम पीती रहती है। अब आप कहोगे ये सापुरा प्रजामंडल की ट्रिक हो गई, ये तो रम वाली। तो देखिए, साई लोग होते हैं वो रम तो पीते हैं, है ना, लेकिन उनके पास लक्ष्मी जी होती है। वो रम के बदले थोड़े ब्याज लेते हैं, वो तो ला दे ला दे ला दे, वो देने पर ब्याज लेते हैं। वो रम के बदले थोड़े ब्याज लेंगे। ला दे ला दे ला दे, अगर ला दे ला दे देने पर ब्याज ले रहे हैं तो फिर वो व्यास वाला ला दो राम व्यास आता है इसमें, तो फिर वो ब्याज लेते हैं, देने पर ही ब्याज लेते हैं साई लोग, है ना। ऐसे थोड़ी है कि रम पी ली, रम पी ली, रम पिला दी और ब्याज ले लिया। साई लोग रम पिला दी, और साई लोग है वो रम पिला देते हैं किसी को, है ना। साई लोग रम पिला देते हैं और रम पिलाने के बदले ब्याज थोड़ी लेते हैं साई लोग। तो ये तो हो ही नहीं सकती साई लोगों की ट्रिक, क्योंकि साई लोग रम पिलाने के बदले ब्याज नहीं लेते। जो साई बड़े बड़े लोग होते हैं वो रम पिलाने के ब्याज लेंगे तो फिर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? बताइए, क्या इज्जत रह जाएगी उनकी, है ना। साई लोग तो होते ही हैं रम पे रम पिलाते हैं, लेकिन साई लोग रम पिलाने के बदले व्यास ब्याज नहीं लेते। तो ब्याज कौन लेते हैं फिर? रम पिलाने के बदले जो ब्याज लेते हैं वो मेव लोग लेते हैं। मेव जाति होती है, मेव जाति, वो रम पिलाती है लेकिन वो ब्याज भी लेती है। आपको रम पिलाएगी, आप जाना मेवों के यहाँ, आपको वो रम पिलाएगी लेकिन आपसे ब्याज भी लेगी। रम पिलाने के बदले आपसे ब्याज भी लेगी, है ना। तो मेव कहाँ रहती है? देखिए, मेव लाल कोठ में रहते हैं, लाल कोठे में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लाल कोठे में रहते हैं। और मेव है वो लाल लाल कोठे में रहते हैं, हाथ में पर्स रखते हैं। अरे यार, ये मेव भी बने ना, बड़े कमाल के लोग हैं मेवे। परस रखते हैं, ओ परस रखते हैं, हाँ परस रखते हैं। बहुत ही बलशाली होते हैं मेव लोग। बलवंत सिंह मेहता बहुत ही बलशाली होते हैं, और बहुत ही बलशाली होते हैं तो लोग सोचते हैं यार ये बहुत ही कुर होंगे, कुर होंगे, बहुत ही गंदे लोग होंगे, मैं बहुत ही कठोर दिल के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दया करते हैं, ये दयालु होते हैं, दया करते हैं और क्षत्रिय की तरह लड़ते हैं, क्षत्रिय की तरह लड़ते हैं, दया करते हैं, दया करते हैं। इतना याद रख लीजिए, दया करते हैं। और दया तो भगवान जी, जिस तरह भगवान शंकर जी को दया आती थी, जिस प्रकार भगवान शंकर जी को दया आती थी, और शंकर जी भगवान है, वो दया करके वरदान दे देते थे, और राक्षस होते थे वो बलशाली हो जाते थे। उसी प्रकार मेवों को भी दया आती है भाई। मेव जरूर बलशाली होते हैं, बलवान होते हैं मेव, लेकिन मेव को दया भी तो आती है ना, मेव को दया भी आती है भाई। ऐसा नहीं है कि मेव बहुत बलशाली होते हैं तो मेव को ये सोच ले कि मेव बुरे लोग होंगे, है ना, मेव कठोर दिल के होंगे, तो ऐसा नहीं है। मेव बलशाली होते हैं लेकिन मेव को दया भी आती है। तो मेवाड़ प्रजामंडल में देखिए, मेव लोग होते हैं वो रम पीते हैं, रम रम के बदले ब्याज लेते हैं। अरे साई लोग ब्याज नहीं लेते, साई लोग तो ला दे देने पर ही ब्याज लेते हैं। लादुरा ब्याज हमने देखा था शाहपुरा प्रजामंडल में। लेकिन मेव लोग होते हैं वो रम पिलाने के बदले ब्याज लेते हैं, रम पिलाते हैं ब्याज लेते हैं, रम पिलाते हैं ब्याज लेते हैं। रमेश चंद्र व्यास मेव लोग हैं, वो लाल कोठी में रहते हैं, हीरा लाल कोठारी। मेव लोग पर्स रखते हैं। अरे मेव लोग तो बहुत शौकीन होते हैं पर्स रखने के, बहुत शौकीन होते हैं, बहुत रखते हैं यार। तो परशुराम 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 बहुत ही बलशाली होते हैं, बलवंत सिंह मेहता, और लेकिन दयालु भी होते हैं यार। दया शंकर है क्षत्रिय। तो ये है मेव प्रजामंडल। तो मेव प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, तो रोही 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 जो गाय कहाँ रहती हैं, गाय गो होती हैं, वो रोही में रहती हैं। सिरोही प्रजामंडल में हम देख सकते हैं रोही, सिरोही रोही, और रोही में क्या रहती हैं, गो रहती हैं। रोही कोई
गौ का कुल कहते हैं। हमारा कुल तो हमारा गांव होता है, हमारा परिवार होता है, आस पड़ोस होता है, लेकिन गायों का कुल, गौ का कुल क्या होता है? रोही होता है, रोही, है ना। और हमें गायों पर क्या करनी चाहिए? दया करनी चाहिए। हम दया करें ना करें, लेकिन राम जी जो ईश्वर हैं, राम जी जरूर दया करेंगे। तो हमें गायों पर दया करनी चाहिए और उन्हें घास खिलानी चाहिए। घासीलाल चौधरी। और घास खिलाना है हमारा क्या है? गायों को घास खिलाना है हमारा धर्म है, धर्मचंद सुराणा। और ताकि गायों को हम घास खिलाएंगे तो गाय अपना जीवन है वो समर्थ रूप से जी सकेंगी। गाय अपना जीवन है वो समर्थ रूप से जी सकेंगी। जीवन मल और समर्थ लाल। तो रोही रोही रोही, गो का कुल, यानी गाय कहाँ रहती है? रोही में रहती है। हमें गायों पर करनी चाहिए दया। हम दया करें ना करें, लेकिन राम जी दया जरूर करेंगे। रामेश्वर दयाल। गायों का हमें क्या खिलाना चाहिए? गो। गो को हमें घास खिलानी चाहिए। घासीलाल चौधरी। और घास खिलाना ही हमारा क्या है? धर्म है, धर्मचंद सुराणा। और घास खिलाएंगे गायों को तो वो अपना जीवन है वो समर्थ रूप से जी सकेंगी। जीवनमल और समर्थलाल। अगला है अलवर प्रजामंडल। तो अलवर प्रजामंडल की देखिए, अलवर से आलू, अलवर से आलू, आलू आलू, अलवर आलू, अल आलू, अल आलू, आलू आलू। तो नत्थू की आलू में हरी कुंजी। नत्थू के आलू में हरी कुंजी। ठीक है, नत्थू के आलू में हरी कुंजी। हरी कुंजी हर किसी के आलू में नहीं होती रे। हमारे हमारे आलूओं में हरी कुंजी नहीं होती है। दुकान वालों के भी नहीं होती है। जो बेचते हैं आलू उन्हीं के भी आलू में हरी कुंजी नहीं होती। हरी कुंजी किसके आलू में होती है? नत्थू के आलू में। नत्थू के आलू में हरी कुंजी होती है। तो नत्थू के आलू में हरी कुंजी। नत्थू नथुराम, कुंजी से कुंज बिहारी मोदी, और हरी से हरि नारायण शर्मा। और आलू कहाँ मिलेंगे? भवानी मंडी में जाना पड़ेगा आलू लेने के लिए। आलू लेने के लिए आपको भवानी मंडी में जाना पड़ेगा। आलू लेने, आलू लेने तो भवानी मंडी में जाओ यार, यहाँ पे आलू नहीं मिलेंगे, है ना। और हरी कुंजी वाले आलू लेने तो नत्थू के यहाँ जाओ, क्योंकि नत्थू के आलू में ही हरी कुंजी मिलती हैं। अगला देखिए बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल में देखते हैं बीकानर, बीकानर, कानर, कानर, किन्नर, किन्नर, किन्नर। तो बीकानेर जो किन्नर होते हैं ना, किन्नर, वो किन्नर भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगते हैं किन्नर, भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। भिक्षालाल बोहरा किन्नर होते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं। और भिक्षा कैसे मांगते हैं? बाबू बाबू बोलकर भिक्षा मांगते हैं। ए बाबू देना, ए बाबू दे देना थोड़ा यार, बाबू बाबू 10 रुपये दे दे यार, बाबू 10 रुपये तो दे दे, बाबू देना, ए बाबू। तो भिक्षा मांगते हैं किन्नर लोग। क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा लाल बोहरा बाबू बाबू बोलकर, बाबू मुक्ता प्रसाद। लेकिन किन्नर लोग कहाँ नहाते होंगे यार? हम भी ये सोचते हैं यार, ये किन्नर लोग नहाते कहाँ होंगे? ये गंगा जी में नहाते हैं। किन्नर लोग कहाँ नहाते हैं? गंगा जाकर नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं। किन्नर लोग गंगा में नहाते हैं। और बाबू बाबू बोलकर भिक्षा भिक्षा मांग, बाबू बोलते हुए, जो किन्नर लोग हैं वो बाबू बोलते हुए भिक्षा मांगते रहते हैं। और भिक्षा मांग मांग कर इनके पास लक्ष्मी जी आ जाती है। बहुत सारी लक्ष्मी जी आती है। लक्ष्मी यानी पैसा। तो इस पे इन पे लक्ष्मी जी की कृपा होती है, तभी ये बाबू बाबू बोलकर भिक्षा मांग लेती हैं। और इन्हें भिक्षा दे भी देते हैं लोग। लक्ष्मी जी की इन पर कृपा होती है। किस पर? किन्नर लोगों पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। और लक्ष्मी जी जब प्राप्त होती है तो आचार्य अचार खाते हैं। ये आचार्य यार अचार खाते हैं, है ना। किन्नर लोग है, लक्ष्मी जी प्राप्त करते हैं, अचार खाते हैं, है ना। और जो किन्नर लोग होते हैं वो भगवान रघुवर के भाई लक्ष्मण जी के ये दास होते हैं। लक्ष्मण जी भगवान होते हैं ना, लक्ष्मण जी रघुवर के भाई। रघुवर यानी भगवान राम। तो रघुवर के जो भाई हैं अर्थात लक्ष्मण जी, इनके ये क्या होते हैं? दास होते हैं। लक्ष्मण जी को क्या मानते हैं किन्नर लोग? स्वामी मानते हैं। तो बताइए किन्नर लोगों का स्वामी कौन? लक्ष्मण जी, यानी भगवान राम के भाई, यानी रघुवर के भाई। रघुवर के भाई यानी रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मण दास स्वामी। इसके अलावा मक्काराम वेद याद रखिए, जिन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की, अध्यक्षता की, मक्काराम वेद। लेकिन बीकानेर प्रजामंडल की जब पुनः स्थापना की गई कोलकाता में, तब अध्यक्षता लक्ष्मी देवी आचार्य ने की थी। यह भी आप याद रखिएगा। अगला है मारवाड़ प्रजामंडल।
तो मारवाड़ प्रजामंडल देखें तो मारवाड़ के लोग होते हैं, जो मारवाड़ के लोग होते हैं वो अभय होते हैं, यानी डरते नहीं है। अरे मारवाड़ वाले क्या करते हैं, ये या तो मारो या मर जाओ, मार 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 एक ही नाम लगा रखता है मारवाड़ों को। मारवाड़ वाले तो एक ही नाम रटते रहते हैं, एक ही नाम मुंह पर जुबा पे चढ़ा रहता है, मार 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 मार। तो मारवाड़ के लोग अभय होते हैं, मारने मरने पर उतारू जाते हैं, अभय होते हैं, डरते नहीं, अरे अभय होते हैं, भय नहीं होता इनको, अभय होते हैं ये लोग। और आनंद के साथ लड़ते हैं, ऐसे नहीं है कि रोते हुए लड़ते हैं या चीखते हुए लड़ते हैं, आनंद के साथ लड़ते हैं, आनंद के साथ रण में लड़ते हैं, रण को छोड़ते नहीं है। ये रण को छोड़कर भागने वालों में से नहीं है मारवाड़ वाले, ये मारते हैं या मरते हैं। तभी तो ये चांद की तरह चमकते हैं और इनकी जय जयकार होती है। चांद की तरह चमकते हैं, इनकी जय जयकार होती हैं। ये भंवरे की तरह होते हैं, जैसे कि भंवरा एकदम ऐसा लगता है कि भंवरा लड़ रहा है, नहीं भंवरे की तरह उड़ते हुए, है ना, भंवरे की तरह मंडराते रहते हैं, भंवरे की तरह ये होते हैं। तो भंवरे की तरह ये मंडराते हुए चांदनी रात में, जैसे कि भंवरा है, तो भंवरा है जिस तरह चांदनी रात करता है ना, चांदनी करता है भंवरा, उसी तरह ये चांदनी करते, चांदनी बिखेर देते हैं, ये चांदनी बिखेर देते हैं। और भंवरे की आपको पता है जो आवाज होती है वो मथुर होती है, मथुर होती है, मधुर होती है। तो मथुरा दास है माथुर, मथुरा दास है माथुर। इसके अलावा छगनराज चौपासने वाला, छगनराज चौपासने वाला। तो मारवाड़ प्रजामंडल, तो ये मारवाड़ के लोग हैं वो भय रहित होते हैं, भय नहीं होता है, अभय होते हैं ये मारवाड़ के, मारते हैं मरते हैं अभय होते हैं। ये आनंद के साथ रण में लड़ते हैं, रण को छोड़ते नहीं हैं। ये भंवरे की तरह चांदनी करते हुए चमकते रहते हैं, ये भंवरे की तरह होते हैं जो चांदनी, अपनी चांदनी बिखेरते हैं। जिस तरह भंवरा रात को अपनी चांदनी बिखेरता है, उसी तरह ये भंवरे की तरह अपनी चांदनी बिखेरते हैं और भंवरे की तरह मधुर आवाज करते हैं, मधुर आवाज करते हैं, मथुरा दास माथुर। और इनकी जय जयकार होती है, छगनराज चौपासने वाला। तो यह मारवाड़ प्रजामंडल। अब है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल में आप देख सकते हैं जय, जय किनकी होती है, जिसके पास दौलत का भंडार होता है, उन्हीं की जय जय होती है। आपकी जय जयकार नहीं होगी, किसी गरीब की जय जयकार नहीं होती है, ऐसे चलते एरे गेरे नथु खेरे की जय जयकार नहीं होती। जय जयकार होती है उसकी जिसके पास दौलत का भंडार होता है, उसी की जय जयकार होती है, उसी को ही टिक्का लगाया जाता है। आप सोचेंगे मैं उसके घर जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तो मेरा भी टिक्का लगाया जाएगा, नहीं आपका टिक्का नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि टिक्के के बदले क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। टिक्का लगाने के बदले पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे गरीबों के पास नहीं होते, जिसके पास दौलत का भंडार होता है उसी के पास तो पैसे होंगे। तो टिक्का किसे लगाया जाएगा, फिर जिसके पास दौलत का भंडार होगा उसी की जय जयकार होगी। जय जय जयकार यानी जय से जयपुर, तो उन्हीं की जय जयकार होती है। जिसके पास दौलत का भंडार होता है उसी की जय होती है, उसी के ही टिक्का लगाया जाता है। और दौलत मतलब जो भंडार होता है, जिसके पास दौलत का भंडार होता है वो पूर्ण आनंद के साथ रहते हैं, पूर्ण आनंद के साथ जीवन जीते हैं। हम नहीं जी पाते, हमारे पास दौलत नहीं है। पूर्णानंद जोशी पूर्ण आनंद के साथ है, दौलतमल वाले जो भंडार होता है इनके पास, ये पूर्ण आनंद के साथ जीवन जीते हैं। पूर्ण चंद्र जैन पूर्णानंद। और जिसके पास दौलत का भंडार होता है उसे सब कहते हैं ला दे, ला दे। दौलत वाले भी कहते हैं ला दूं ला दूं ला दूं ला दूं, है ना, तो ये देते हैं। तो लादूराम जोशी हंस हंस के रहते हैं, हंस हंस के जीते हैं, ये हंस हंस के देते हैं। तो हंस डी राय, है ना, हंस हंस के राय देते हैं। ये दौलतमल वाले लोग होते हैं, ये सिर्फ राय दे सकते हैं यार। आप ये इनके पास दौलत का भंडार क्यों होता है यार, ये पूर्ण आनंद के साथ क्यों जीते हैं यार, ये हंस हंस के राय कैसे दे पाते हैं, ये सब कैसे हो पाता है, राम जी के कारण। रामकरण जोशी
राम जी के कारण होता है, रामकरण जोशी, रामकरण जोशी। इसके अलावा आप याद रख लीजिए, या तो याद रह ही जाएगा आपको, बाबा हरिश्चंद्र, जमुनालाल बजाज, चिरंजीलाल मिश्र, कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री। अब देखिए बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल कैसे है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं बांस। और एक बात बताइए, बांस कहाँ उगते हैं? क्या बांस पानी में उगते हैं? नहीं जी। क्या बांस समुद्र में उगते हैं? नहीं जी। क्या बांस आसमान में उगते हैं? नहीं जी। क्या बांस मंगल ग्रह पर उगते हैं? नहीं जी। तो बांस कहाँ उगते हैं? क्या बांस छत पर उगते हैं? नहीं जी। तो बांस कहाँ पे उगते हैं? जहां पे धूल होती है, धूल में तो उगते हैं बांस। तो धूल जी भाई फट। बांस कहाँ उगते हैं? धूल में उगते हैं। तो धूलजी भाई भट्ट। बांस को क्या कहते? हरा सोना? नहीं रे, नहीं 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 नहीं। बांस को हरा सोना नहीं कहते, बांस को लाल मोती कहते हैं, मोती लाल। बांस को मात बांस को लाल मोती कहते हैं। हाँ, बांस को लाल मोती कहते हैं। मोती कह दो, मणि कह दो, एक ही बात है। क्या बकवास कर रहा है? अरे देखो, मोती भी मणि जैसा ही होता है। मोती कैसा होता है? मणि जैसा ही होता है। तो मोती कह दो, मणि कह दो, एक ही बात है। तो मोतीलाल और मणिशंकर। बांस से क्या बनाई जाती है? अब देखिए, बांसवाड़ा में हम तो जानते हैं आदिवासी लोग रहते हैं। बांसवाड़ा में आदिवासी लोग रहते हैं, और आदिवासी लोग है वो बांस से चिमनी बनाते। क्या? बांस से चिमनी बनाते हैं? अरे चिमनी तो कांच की बोतल की होती है, कांच की शीशी की। कांच की शीशी होती है, उससे चिमनी बनती है। बांस से चिमनी थोड़ी बनती है। लेकिन आदिवासियों के पास कांच नहीं होता है, कांच की ये बोतलें नहीं होती, शीशियां नहीं होती है। ये पास कांच की शीशियां नहीं होती है, ये बांस से चिमनी बनाते हैं। क्या? हाँ, तो ये बांस से क्या बनाते हैं? चिमनी बनाई जाती है। बांस से चिमनी बनाई जाती है, बांस से चिमनी बनाई जाती है। बांस से चिमनी बनाई जाती है उनकी। बांस से चिमनी बनाता कौन है? भू 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 भू, जो भूए होती है ना, बहू बहू भू भू, ये चिमनी बनाती है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और ये भी कोठे में ही रहते हैं, कोठारी, कोठे में ही रहते हैं, है ना। ये भी कोठे में ही रहते हैं। विनोद चंद्र कोठारी, ये भी कोठे वाले हैं। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल देखिए, दोलजी भाई, मणिशंकर, मोतीलाल, चिमनलाल मलोत, विनोद चंद्र कोठारी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। विनोद चंद्र कोठारी, बांसवाड़ा प्रजामंडल की अध्यक्षता विनोद चंद्र कोठारी ने की थी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ये संस्थापक, और अध्यक्षता बांसवाड़ा प्रजामंडल की विनोद चंद्र कोठारी ने की थी। जयपुर प्रजामंडल, तो जयपुर प्रजामंडल की जो अध्यक्षता है, जब 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, तब अध्यक्षता कपूर चंद पाटनी ने की। 1936 में जब पुनर्गठन हुआ, तब अध्यक्षता चिरंजी लाल मिश्र ने की। और प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जमुनालाल बजाज ने की। और मारवाड़ प्रजामंडल देखें, तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी, और अध्यक्षता है वो भंवरलाल सराफ ने की थी। बीकानेर प्रजामंडल, तो बीकानेर प्रजामंडल की जब स्थापना हुई थी, तब अध्यक्षता मग्गाराम वेद ने की थी, और संस्थापक भी मग्गाराम वेद हैं। लेकिन जब बीकानेर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ कोलकाता में,
क्योंकि आपको पता है भ्रूण हत्या की संज्ञा दी जाती है। किस प्रजामंडल को भ्रूण हत्या की संज्ञा दी जाती है? शिशु भ्रूण हत्या की संज्ञा वो बीकानेर प्रजामंडल को दी जाती है, क्योंकि इसका दमन शीघ्र ही हो गया था। फिर बीकानेर प्रजामंडल का कोलकाता में हुआ और तब वहां अध्यक्षता लक्ष्मी देवी आचार्य ने की थी। तो ये तो था प्रजामंडल से संबंधित। धन्यवाद।